तो आज की क्लास भक्ति काल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की हो रही है। तो वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। कोई कमी हो कमेंट करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हिंदी से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किसी भी परीक्षा की में, चाहे वो राजस्थान का लेक्चरार परीक्षा हो, चाहे यूजीसी नेट की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हिंदी हो या एलडी ग्रेड, सभी परीक्षाओं का समावेश इसमें मिलेगा। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही है, उसके 4 भाग हैं, 4 कालों खंडों में डिवाइड है, आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो उसका सिलेबस एक ही होगा। हाँ, ये कह सकते हैं किसी परीक्षा में पेपर थोड़ा गहराई से आता है, तो किसी परीक्षा में जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ऊपर ऊपर पूछ लिए जाते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप गहराई से अध्ययन करना चाह रहे हैं कि ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 301 क्या कहता है? निम्नलिखित में से नानक की रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नानक की नहीं है? ये भी है, ये भी है, यही है और ये वाली नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। रायदास के पद किस धर्म ग्रंथ में संकलित है? बाइबल, आदि गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद् भागवत गीता या कुरान? तो किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रायदास के धार्मिक ग्रंथों का समावेश या आपको संकलन मिल जाएगा। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर दास की रचना है, लेकिन इसको लिखा किसने था? धर्मदास ने लिखा था। ठीक है, तो बीजक अगर कहें, अगर ऑप्शन में धर्मदास है तो धर्मदास टिक करना, अगर कबीर दास है तो कबीर दास टिक करना। ऑप्शन नंबर बी। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ऐसा कौन सा दर्शन है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है? तो कौन है? चारवाक दर्शन। चार वाक दर्शन ये ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। आगे बढ़ो। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो दादू पंथ की जो पीठ है, प्रधान पीठ, वो दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर अहमदाबाद, आमेर, नैराना, गंगा नेर। तो कहाँ है? नैराना में है। और ये पड़ता कहाँ है? ये आपका पड़ता है राजस्थान में। तो कहीं पर ऑप्शन अगर राजस्थान आ जाए तो राजस्थान टिक करिए, नहीं तो नैराना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके भाग कितने हैं? 3। कितने भाग हैं? 3। कौन सा? साखी, याद रखो, शबद और, अगर हम साखी की बात करें इसका अर्थ होता है साक्षी, शबद की बात करें तो इसका अक्षर होता है शब्द, और रामायणी की बात करें तो इसका मतलब होता है रामायण। ठीक है, और ये जो लिखी गई है ये दोहा प्लस चौपाई में लिखी गई है। शबद ये हमारी गय पद में लिखी गई है, साक्षी हमारी ये केवल दोहा में लिखी गई है। तो पूछ लेता है किन किन भाषाओं में लिखी गई है? तो साखी, इसकी भाषा अगर बात करें तो राजस्थानी मिलेगी, पंजाबी मिलेगी और खड़ी बोली मिलेगी। बाकी जो 2 रचनाएं हैं इसमें आपको ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का समावेश मिलेगा। कबीर के परलोकवास होने पर उसकी गद्दी किसको मिली? अगर जो कबीरदास थे उनका जब वध हो गया, या सॉरी वध नहीं हो, उनका देहांत हो गया, तो उनकी गद्दी किसको मिली? तो उनका शिष्य था धर्मदास। कौन था? धर्मदास को ही उसकी गद्दी मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संत रजबाह द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? तो अंग बधु। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस संत को साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा। ऐसा कौन सा संत है जिसने साधना की है लेकिन राजस्थान से उसका कोई भी संबंध नहीं है? तो कौन है? जमना दास, मूलक दास, सुंदर दास, पीपा। तो कौन है? हमारा राइट आंसर क्या है? मूलक दास। क्या है? मूलक दास। मूलक दास का संबंध राजस्थान से नहीं है और ना ही इन्होंने कभी भी राजस्थान रहा है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदीवादी विचारधारा से संबंधित संत का क्या नाम है? गुरु नानक, कबीर,
मूलक दास, दादू दयाल। ठीक है, तो ये याद रखना भेदवादी विचारधारा किसकी थी, कि कौन संत इससे संबंधित थे, तो गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक। ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान लेक्चरार भर्ती परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है, तो कबीर है, कबीर भी है, सेन भी है, पीपा भी है, और धर्मदास नहीं है। तो नहीं कौन है, डी नहीं है, सॉरी सी नहीं है, राइट आंसर होगा। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावतापक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है, वेदांता का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्य युक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। तो क्या होगा, सूफी सत्संग का प्रभाव कबीरदास की विद्यमान रहस्यवाद की झलक के कारण मिलता है। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें 4 कथन दिए हैं, और इसमें जो कबीर से संबंधित नहीं है, ये माया को ईश्वर भक्ति में रूप में मानते थे, सत्संग तथा नामकरण स्मरण पर बहुत सारे बल देते थे, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, या विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ये नहीं है। बाकी हम कह सकते हैं इनके इसमें भी इनका इनसे भी ताल्लुकात है, ये भी मानते थे, ये भी मानते थे, लेकिन इसके बारे में वो नहीं मानते थे, तो हमको गलत इसमें से चूज करना था। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है, सिद्धनाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश का साहित्य। तो जो कबीर का हठ योग है वो सिद्ध तथा नाथ साहित्य से प्रभावित माना जाता है या माना गया है। दुर्गा सती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था, गोविंद सिंह, अंगदेव, अमरदास, गुरु नानक। तो किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह, अंगदेव, अमरदास, गुरु नानक। तो किसने किया था, गोविंद सिंह ने किया था। किसने, गोविंद सिंह ने किया था। हिंदी में अनुवाद, किसमें, हिंदी में अनुवाद पूछ रहा है, ठीक है, हिंदी में अनुवाद पूछ रहा है। और गुरु नानक सिंह संप्रदाय के मूल प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस संत काव्य नहीं माना जाता है, तो इसको कबीरदास, मूलकदास, रैदास माना जाता है, ईश्वरदास को नहीं माना जाता। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है, जो भक्ति विवेक रचना है वो किसकी है, मूलकदास, नभादास, सुंदरदास की, दादू दयाल। तो ये किसकी रचना है, कौन सी, भक्ति विवेक किसकी रचना है, इसका राइट आंसर होगा मूलकदास। कौन होगा, मूलकदास। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जन जीवन का चित्रण, सदाचारी गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। तो क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, यह संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना गया है, 1456 में माना गया है। अगर हम सन की बात करें तो सन क्या हो जाएगा, सन 1398 ईस्वी हो जाएगा। तो सन और संवत में फर्क कितना होता है, 57 का। आगे बढ़ो। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया है, तो धर्मदास ने। किसने किया है, धर्मदास। प्रश्न नंबर 221 क्या कहता है, निर्गुण संत थे कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। तो क्या आंसर होगा, कबीरदास क्या थे, निर्गुण संत थे। ज्ञान श्री शाखा से संबंधित है, ज्ञान श्री शाखा से इसमें कौन संबंधित है, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। तो कौन संबंधित है, कबीरदास। ठीक है, यह ज्ञान श्री शाखा। अगर भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल की शाखाएं 4 हैं, धाराएं 2 हैं। 2 धाराएं कौन कौन सी है, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धाराएं। अगर शाखाओं की बात करें तो ज्ञान श्री शाखा, प्रेमा श्री शाखा जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञान श्री शाखा के प्रवर्तक कबीरदास हैं। प्रेमा श्री शाखा बोले या सूफी शाखा बोले तो उसके प्रवर्तक जायसी जी हैं। कौन है, जायसी हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा तुलसीदास जी की है, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास जी इसके प्रवर्तक माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से थे, तो नामदेव का संबंध कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र से था। कहाँ से था, महाराष्ट्र। ये आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए कि नामदेव महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे, महाराष्ट्र थे।
ठीक है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अगर क्वेश्चन को है हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, भक्ति साहित्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो नामदेव को माना जाता है। ठीक है। पेशे से दर्जी थे, क्या थे, दर्जी थे। और इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम क्या था, विसोवा, विसोवा खेचर। चलो आगे बढ़ो। महाराष्ट्र में भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है, अभी पीछे बताया नामदेव, किसका आता है, नामदेव। फिर आगे बढ़ो। पंचगंगा घाट पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े, तो रामानंद। राइट आंसर क्या होगा, सी। इनमें ज्ञान श्री शाखा के संत कवि नहीं है, तो कौन नहीं हो, ज्ञान श्री शाखा की बात हो रही है तो कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, मूलक दास, धर्मदास या परमानंद दास। तो राइट आंसर क्या होगा, परमानंद दास। ठीक है। ये ज्ञाना श्री शाखा के ये संत कवि नहीं है, बाकी क्या है, तीनों है। आगे बढ़ो। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी लिखी है, तो किसने लिखा है, पूरन दास, भगवान दास, जगजीवन दास, पलटू साहब। तो किसने लिखा है, पूरन दास ने। किसने लिखा है, पूरन दास ने लिखा है। चलो आगे बढ़ो। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या था, मुक्ति, प्रेम, ज्ञान, समाज सुधारक। तो उनका भक्ति का अनिवार्य अंग क्या था, तो क्या था, ज्ञान। किस समीक्षक ने कहा है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेरे में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति की प्रतिकूल है, ये किस साहित्यकार ने कहा है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ऐसा कहा है। तो याद रखना, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ो। मेरा मन सुई तन मेरा धागा, ये जो पंक्तियां हैं किस संत कवि की हैं, तो किसकी हैं ये, नामदेव की। किसकी, नामदेव की। ऑप्शन नंबर बी। मैं कहता आखन देखी तू कहता कागज की लेखी, ये पंक्ति का आश्रय क्या है, और ये पंक्ति लिखी गई है वो किसकी है, किस राइटर ने इसको लिखा है। तो अगर इसका अर्थ की बात करें, क्या इसके अर्थ की बात, तो प्रत्यक्ष ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान एक ही होता है, या प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तक में लिखा जाता है, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से ही हीन है, या फिर स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ो। तात्विक दृष्टि से ना तो हमें इन्हें कबीर को पूरे आद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किस महापुरुष ने प्रकट किया है, तो ये कौन थे महापुरुष, शुक्ल जी ने ऐसा विचार कबीर के बारे में प्रकट किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संकलित है, तो 40 है। कितने हैं, 40 है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो। माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहता कहाते आया, चाँद न होता सूर्य न होता पानी पावन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाते आता। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखो, कबीर, रायदास, नामदेव या मूलक दास। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो नामदेव से है। क्या है, नामदेव। ये किसने कहा है, नामदेव ने ऐसा कहा है। चलो आगे बढ़ो। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था, तो ज्ञान मार्गी के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था, तो संत काव्य, कवि संत काव्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। हमारा क्या होगा आंसर नंबर राइट, संत कवि संत काव्य। ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, जब तक आपको अच्छे से पढ़ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको चीजों को समझ में आने में प्रॉब्लम होगी। चलो आगे बढ़ो। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, काशी से, पडरपुर, प्रयाग, उज्जैन। तो कहाँ से, पडरपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलो आगे बढ़ो। कबीर के गुरु का क्या नाम था,
तो सीधा क्या नाम था? रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। आगे बढ़ो। साधुगढ़ी भाषा से क्या आश्रय है? क्या आश्रय है? जिसमें कूटनीतियों का प्रयोग हो, जिसमें आखंडपन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों का शब्दों में मिश्रण हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलो आगे बढ़ो। रैदास किसके गुरु माने जाते थे? तो रैदास हैं वो किसके गुरु माने जाते थे? तो मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। और रैदास के जन्म की बात करें, अगर इनके जन्म की बात करें बेटा, बच्चा बाबू दोस्त, इनका जन्म कब हुआ था? 1388 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है। गुरु इसके कौन थे? तो इनके गुरु क्या थे? रामानंद। रामानंद के 12 गुरु का वर्णन आपको मिलेगा। सॉरी, रामानंद जो थे उनके जो शिष्य थे वो 12 हम कह सकते हैं। अंगबधु किसकी रचना है? जो अंगबधु रचना है वो किसकी है? अभी आपने पीछे अगर ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको याद होगी ये किसकी रचना है? दादू दयाल की। किसकी है? दादू दयाल। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबाया था? तो कौन थे? शेख ताकी। शेख ताकी। शेख ताकी के कहने पर ही उसने उसको गंगा में डुबोया था। किसने? सिकंदर लोधी ने। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जिता न होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव, चमत्कार, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, पर संदेह नहीं है कि पंक्तियां के लेखक कौन है। यह पंक्ति किसकी कही हुई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कही हुई। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा था। निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छाटिए। कौन सी है जो संत काव्य की विशेषता नहीं है? बहुत इजी है। पहली है, दूसरी भी है, सगुण ईश्वर की उपासना नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर दास किसके? अभी पीछे पढ़ा, सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? कौन नहीं आता है? कबीर दास, मूलक दास, नरहरि दास, रायदास। तो कौन नहीं आता है? हम कह सकते हैं मूलक दास। अगर रामानंद के शिष्य की बात करें तो रामानंद के मैंने पहले ही कहा है कि रामानंद के 12 शिष्य हुए या 12 शिष्य थे। ठीक है, या कुछ संतों ने रामानंद को अपना शिष्य माना है। चलो आगे बढ़ो। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कब हुई थी? तो अगर हम बात करें 1518 ईस्वी में। ठीक है, संवत नहीं लगा है, सन लगा है। ठीक है, याद रखना। और जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? ये तो मृत्यु हुई थी। अगर हम जन्म की बात करें, पीछे अभी बताया था जन्म कब हुआ था? सन 1398 में। चलो आगे बढ़ो। और कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। नंबर 349 क्या कहता है कि इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुलाल साहेब, पलटू साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब। तो कौन नहीं है? पलटू साहेब। कौन नहीं है? पलटू साहेब नहीं है। अगर हम बाबरी पंथ की प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन थे? बाबरी साहिबा। ठीक है, थी। और बुलाल साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब इसी संप्रदाय से संबंधित है। लेकिन जो पलटू साहेब है वो नहीं है। और जो पलटू साहेब थे, ये पलटू राम, अगर हम बात करें तो ये किसके शिष्य थे? ये जग जीवन दास के शिष्य थे। शिष्य थे। ठीक है, और ये सत्य नामी, हम बात करते हैं सत्य नामी संप्रदाय से ताल्लुकात रखते थे या उसके संत थे। चलो आगे बढ़ो। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? 350 संत काव्य नाम किसने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है। ठीक है, संत काव्य की बात करते हैं। अगर इसमें थोड़ा और हम अगर ऐड कर दे कुछ आपके लिए,
अगर जो ज्ञानाश्री शाखा है, क्या ज्ञानाश्री शाखा है, वो नाम किसका दिया हुआ है? तो ये शुक्ल का है। किसका है? शुक्ल का है। अगर हम निर्गुण भक्ति की बात करें, नाम याद रखना, निर्गुण भक्ति की बात करें तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी जी का है। ठीक है। संत काव्य की बात करें, यहाँ पर संत काव्य नाम किसने दिया है? तो संत काव्य नाम एक परशुराम चतुर्वेदी ने भी कहा है और संत काव्य नाम गणपत चंद्र गुप्त ने भी कहा है। तो लेकिन ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर राम करोड़ वर्मा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। मैंने कहाँ पे लगा दिया था? बी पे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय